स्वागत है आप सभी का सनराइज इंस्टीट्यूट में। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो है कि अनुपात समानुपात के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं, जो बिना किसी सूत्र के हल किए जाएंगे। लेकिन गणित सीखने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है। यदि हम वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें। स्किप करते समय जो है महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो हमसे छूट जाते हैं, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। यदि वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताएं, हम उसका समाधान करेंगे। तो देख लेते हैं इस वीडियो के तहत हम प्रश्न कौन कौन से हल करने वाले हैं अनुपात समानुपात के। जैसे कुछ प्रश्न हैं, यहाँ पर कह रहा है 36 रुपये के कुल लाभ को काखा गाँव में इस प्रकार वितरित किया जाना है कि का अनुपात खा बराबर 5:4 है तो खा अनुपात गा बराबर 8:9 है तो गा का हिस्सा बताओ। और इसी तरह से हम देख लेते हैं अगले प्रश्न। पुरस्कार की 1800 रुपये की राशि 3 छात्रों में ABC में इस प्रकार बांटी गई है कि A के हिस्से का 4 गुना, B के हिस्से का 6 गुना, C के हिस्से के 3 गुना के बराबर है तो A का हिस्सा बताओ। इसी तरह से हम देख लेते हैं अगला प्रश्न है, स्कूल के थैले और जूते के दाम 7:5 के अनुपात में। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है तो जूते का दाम बताओ। तो देखिए, हमको यहाँ पर किसी भी प्रकार के सूत्र का प्रयोग नहीं करना, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, हम सवाल को लगाने से पहले उनके बारे में जान लेना जरूरी है हमारे लिए। तो चलिए देखते हैं वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। जैसे प्रश्न कह रहा है कि x/y अनुपात y/z और अनुपात बराबर कह लेते हैं 2/3। तो यहाँ पर पूछ सकता है हमसे कि x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या होगा। तो देखें इसके लगाने के तमाम तरीके, लेकिन हमारा जो तरीका है वो क्या है, हम x का मान निकालने के लिए जो पहली वाली संख्या है इसका वर्ग कर देते हैं। किसी भी रूल का पालन ना करते हुए हम ये जान लेते हैं, पहली वाली संख्या का मान निकालने के लिए पहली वाली संख्या को हम वर्ग में ले लेते हैं, अगर इस तरह से सवाल लिखा है तो। और y का मान निकालने के लिए हम इन दोनों का गुणा कर देते, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 6। और z का मान निकालने के लिए हम नीचे वाली संख्या अर्थात 3 का वर्ग कर देते हैं, 3 3 का 9, और यही हमारा अनुपात बना। लेकिन हम लगाते कैसे हैं, हम लगाते इस प्रकार हैं, x अनुपात y अनुपात z बराबर बताना है। तो देखें x का मान 2 है तो y का मान 3 है, तो हम इस तरह से 2:3 रख देते हैं। फिर उसके बाद y का मान 2 यहाँ पर दिया है और z का मान जो है कि 3 दिया है, तो हम यहाँ पर रख देते हैं। अब हम यहाँ पर लाइन खींचते हैं, इस वाली लाइन का गुणनफल जो है पहले वाले के नीचे 2 दूनी 4 यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। फिर इनका गुणा करते हैं, 3 दूनी 6 इस तरह से रख देते हैं। और फिर इन दोनों का गुणा करते हैं, 3 का 3 से 3 3 का 9। जब तक हम ये चित्र बनाएंगे तब तक हम यहाँ पर सवाल लगा लेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि कह रहा है सवाल कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c का मान बताएं। इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए हमको करना क्या होता है, अगर हम देखें इन समीकरणों को हल करते हैं तो कह रहा है 2a और बराबर 3b लिखा है, तो a को a के स्थान पर रखते हैं। ये जो b है यहाँ पर गुणे में है, बराबर के इस पार लाएंगे तो b बराबर b भाग में हो जाएगा, और उधर बचा क्या 3, और इधर का जो 2 है ये भी बराबर के उस पार जाएगा तो इधर गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो a का मान हुआ क्या 3 और b का मान हुआ क्या 2। इस तरह से a और b का अनुपात जान लिए। और उसके बाद हम फिर इन दोनों की जब तुलना करते हैं तब हम क्या करते हैं, 3b लिखा है और बराबर 4c लिखा है। और उसके बाद b तो b है, c यहाँ पर गुणे में है, इधर आएगा भाग में कर देते हैं, और 4 उधर है, 3 इधर गुणे में है और ये जाएगा तो भाग में कर देते हैं, और ऐसी दशा में 4:3 रख देते हैं। और फिर हम इनका गुणनफल यहाँ पर रखते हैं, 3 चौक 12, और फिर इन दोनों का गुणनफल रखते हैं, 4 दूनी 8, और फिर इन दोनों का गुणनफल 2 3 6, और इनको काट देते हैं, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 चौकी 8 और 2 छागे 12। हम इस तरह से सवाल को लगाते हैं, लेकिन ऐसे सवालों में हमको समय ज़्यादा लगता है, ऐसे सवालों को हम हल नहीं करेंगे, है ना, और हम उन नियमों का पालन करेंगे जिनमें समय हमारा कम लगे। तो हम देखते हैं अगला हमारा नियम क्या है। वह नियम ये है कि कभी भी इस तरह का सवाल दिया है और a अनुपात b अनुपात c बराबर ये पूछा जा रहा है,
तो ए के नीचे लिखने के लिए ए वाली संख्या को भूल जाएं और बाकी बची हुई संख्या का अर्थात 3 और 4 का गुणा कर दे, 3 चौक 12। और उसके बाद जो है कि बी के नीचे लिखने के लिए बी की संख्या को भूल जाएं और बाकी बची हुई संख्या अर्थात 4 और 2 का गुणा कर देते हैं, 4 दूनी 8। और सी के नीचे लिखने के लिए सी वाली संख्या को भूल जाते हैं और बाकी जो भी दिख रहा है अर्थात 2 और 3 का गुणा कर दे, 2 3 या 6। अगर संख्याएं कट रही हैं तो अनुपात में बना लेते हैं, नहीं कट रही तो पड़ा रहने देते हैं। फिलहाल ये संख्या कट रही हैं, 2 3 या 6 और 2 चौकी 8 और 2 6 के 12। कभी भी ऐसा सवाल आए, एक बार फिर हम इस सवाल को समझ लेते हैं। देखते हैं सवाल लिखा है, अगर लिखा है 2x बराबर 5y बराबर 7z, तो यहाँ पर x अनुपात y अनुपात z का मान बताना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, x के नीचे लिखने के लिए x वाली संख्या को भूल जाएंगे और बाकी बची संख्या का गुणा कर देंगे, 7 25 35। और उसके बाद y के नीचे लिखने के लिए y वाली संख्या को भूल जाएंगे और बाकी बची संख्या का गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14। यहाँ पर अनुपात लगा देते हैं। z के नीचे लिखने के लिए z वाली संख्या को भूल जाते हैं, बाकी बची संख्या का गुणा कर देते हैं, 2 पंची 10 और यही हमारा अनुपात है। ये 3 प्रकार के अनुपात रहें। अब इन पर हम जो है कि समझ करके इस सवाल को लगाते हैं और फिर जो भी ज़रूरत पड़ेगी आगे फिर समझते हैं और फिर सवाल को लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि कह रहा है x बटा y बराबर y बटा z बराबर 2/3 है। यहाँ 2 है और बटा 3 है और यहाँ पर x और y और z का अनुपात बताना है। तो हमने कहा क्या, पहली वाली संख्या का मान निकालने के लिए पहली वाली संख्या का वर्ग कर देंगे, 2 दूनी 4 और y का मान निकालने के लिए दोनों का गुणा कर देंगे, 2 3 या 6। z का मान निकालने के लिए नीचे वाली संख्या का गुणा कर देंगे, 3 3 का 9 और हमारा जवाब रहा यही 4:6:9। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, ये रहा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 2a बराबर 3b और बराबर 5d। ये d कह रहा है, अरे यहाँ पर c होना चाहिए, चलो ठीक है, मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर c कर लेते हैं। अब a अनुपात b अनुपात c बराबर बताना है और अगर इनका आंसर देना है तो हमने कहा, अभी हम समझाएं कि a के नीचे लिखने के लिए a वाली संख्या को भूलना और बाकी संख्या का गुणा कर देना, 5 3 15। और उसके बाद b के नीचे लिखने के लिए b वाली संख्या को भूलना, बाकी बची संख्या का गुणा कर देना, 5 दूनी 10। और फिर c के नीचे लिखने के लिए c वाली संख्या को भूल जाना और बाकी को गुणा कर देना, 2 3 या 6 और यही हमारा अनुपात रहा, 15:10:6 का अनुपात। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है, अब यहाँ पर हमको करना क्या है, यहाँ पर x अनुपात y अनुपात z बताना है और अगर ऐसा अनुपात है, कह रहा है 2:3 का अनुपात है और फिर 2:1 का अनुपात है, तो चाहे तो इसको हम उसी तरीके से जैसे सब लोग हल करते आते हैं कि x और y का अनुपात 2:3 है और y और z का अनुपात 2:1 है और हम इनको जो है कि हल करते हैं कैसे, इस लाइन के जरिए। 2 दूनी 4 यहाँ पर कर देते हैं, फिर 3 दूनी 6 कर देते हैं, फिर 3 कम 3 कर देते हैं और यही जवाब होता है। लेकिन हमको करना क्या है, ऐसे ना करके हम देखेंगे, अगर हम जो है कि इन सवालों को शॉर्टकट में हल करते हैं तो लिखना नहीं पड़ेगा और यकीनन जो है कि इससे जल्दी सवाल का आंसर देंगे। हम देखते हैं कि a और b और c का अनुपात निकालना है, तो हमें पहले इन दोनों का गुणा कर लेना है। 2 का 2 से गुणा, 2 दूनी 4, फिर इधर त्रियक में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और फिर बाकी इनका गुणा कर देंगे, 3 1 कम 3 और यही अनुपात रहा, 4:6:3 का अनुपात। अब इससे भी महत्वपूर्ण प्रश्न आगे हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना। देखते हैं अगला सवाल कौन सा है। कह रहा है कि सोनी, मोनी और टोनी ने 2400 रुपये को 2:3:5 के अनुपात में बांटा, तो सबसे अधिक धन किसको मिला और कितना मिला। तो
तो हम बताए हैं कि हर एक सवाल को हम तराजू पर लगाने वाले हैं। अब देखो ये जो 2400 रुपया रखा है इसे हम तराजू पर रख देंगे। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। ये है कि इनका धन, ये सभी का धन है, तो सभी को हम जोड़ के रखेंगे 2, 3 और 5, तो सबको जोड़ेंगे तो 10 आ रहा। अब देखो जिनका अनुपात भारी है उनको धन ज़्यादा मिलने वाला है। तो पहला अनुपात सोनी का अनुपात 2 है, मोनी का अनुपात 3 है और टोनी का अनुपात 5 है। कहने का मतलब ये सोनी को 2 रुपया तो मोनी को 3 रुपया तो टोनी को 5 रुपया मिलेगा। तो यकीनन मोनी को ज़्यादा जो है कि टोनी को ज़्यादा रुपया मिलेगा। तो सबसे पहले प्रश्न हुआ कि सबसे अधिक धन किसको मिला, तो हमारा जवाब रहा टोनी को मिला। और टोनी को मिला तो कितना मिला, 5 इसका अनुपात है तो 5 रख देते हैं। चाहे तो इसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे 10 का आधा 5 है तो 2400 का आधा 1200। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो तराजू का नियम है, सामने वाली संख्या को काट दिया, अर्थात 0 से 0 कट गया और 240 का 5 से गुणा होगा तो जवाब हमारा रहेगा 1200 के बराबर। 1200 के बराबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1200 रुपया, अर्थात टोनी को सबसे ज़्यादा रुपया मिलेगा। और कितना रुपया मिलेगा, तो 1200 रुपया मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है ABC में 3500 रुपये इस प्रकार वितरित किए जाने हैं कि A और B का अनुपात 5:4 है और B और C का अनुपात जो है 3:2 है। तो B को कितना रुपया मिलेगा। तो हम सबसे पहले तराजू पर रख लेते हैं पूरा रुपया, वो है 3500 रुपया। और अभी हम बता चुके हैं कि इनका जो अनुपात है, देखो 5:4 का अनुपात है पहले, और फिर कह रहा है 3:2 का अनुपात है। तो हमने कहा यदि A और B और C का अनुपात निकालना है तो सबसे पहला काम हमारा क्या करना है, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। इन दोनों का गुणा पहले के नीचे 5 × 15 और इन दोनों का गुणनफल जो है कि दूसरे के नीचे रहेगा 4 × 12 और C के नीचे इन दोनों का गुणनफल रहेगा 4 दूनी 8। तो देखो ये जो 3500 रुपया रखा है ये 3500 तीनों का है और तीनों का है तो तीनों के सामने रखेंगे और तीनों के सामने रखेंगे तीनों को जोड़ करके, तो तीनों को जोड़ेंगे तो 35 होगा और 35 इसके सामने रख देते हैं। अब बात अगर कहे B का हिस्सा बताओ तो B का अनुपात 12 रख दें। अगर C का हिस्सा बताओ तो C का अनुपात यहाँ पर 8 रख दें। A की बात करें तो A का अनुपात यहाँ 15 रख दें। अगर कहे A और B का योग बताओ तो A और B के अनुपातों को जोड़ के रख दें। B और C के योग की बात करें तो B और C, फिलहाल यहाँ पर B की बात केवल की गई है तो B का अनुपात है 8 और इसी 8 को रख देते हैं। 35 से 3500 को काटेंगे तो 100 आएगा और 100 का त्रियक में गुणा होगा तो 100 × 800, अर्थात B को जो रुपया मिलने वाला है वह रुपया होगा 800, अर्थात इस प्रश्न का जवाब है 800 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में कह रहा है कि 2000 रुपये को PQR में इस प्रकार बांटिए कि P को Q का दूना और Q को R का आधा मिले। कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर हम तराजू बनाते हैं और तराजू में 2000 रुपये को रख देते हैं। 2000 रुपये को रख दिए। अब यहाँ पर देखो P और Q में कैसे, P, Q और R में कैसे रुपया बट रहा है। ये तीनों का रुपया तो तीनों को जोड़ के सामने रखना है। कह रहा है P को Q का दूना, अर्थात P को Q का दूना का मतलब है Q को अगर 1 रुपया मिल रहा है तो P को 2 रुपया मिल रहा है, तभी तो P को Q का दूना हुआ। और कह रहा है Q को R का आधा, ये जो Q है Q को R का आधा, इसका मतलब है R को Q का दूना, अर्थात 2 रुपया R को मिलने वाला। देखो अब यहाँ पर दोनों पॉइंट हैं। P को, ये जो P का मान है Q का आधा है और फिर दूसरा कह रहा है Q को R का आधा, अर्थात जो ये Q का भाग है वो R का आधा है। इसका मतलब ये सही अनुपात बना है और सही अनुपात बना है तो 2000 के सामने हम तीनों को जोड़ करके रख देंगे। 2 और 1 और 2 मिल करके हुआ क्या, 5। अब यहाँ पर कह रहा है तीनों को बताना है और तीनों को बताना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। P का मान 2 रख दें और Q का मान 1 रख दें और R का मान 2 रख दें। अब या तो 1 का निकाल लेते हैं तो सबका निकल आएगा। 5 से भाग करेंगे इसको तो 5 चौके 20 और डबल 0, अर्थात अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये 2 P का मान है तो 4 दूनी 800, इसको 800 रुपया मिलेगा। 4 एकम 400 Q को मिलेगा, 4 दूनी 800 R को मिलेगा। ये हमारे आंसर रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कोई धनराशि PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई।
क्यू का भाग ये 1500 रुपया है, तो पी और आर का भाग बताओ, तो कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। यहाँ पर तराजू में हमने 1500 रुपया रख दिया, लेकिन हमें 1500 रुपया, अभी तक जो धन था वो सबका योग था, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, जो 1500 रुपया है वो केवल एकमात्र क्यू का है। तो क्यू का है तो सामने क्यू का अनुपात रखेंगे, क्यू का अनुपात क्या है 5 है, तो इसका अनुपात 5 रखेंगे। अब कह रहा है पी और आर का अंतर बताओ, अंतर का मतलब होता है माइनस, ये पी का मान है और ये आर का मान है, इनका अंतर पूछ रहा है तो इनका अंतर है 4, और 4 को रख देते हैं तराजू पर। अब देखें 5 से काटेंगे तो 5 3 15 और डबल जीरो बचे, और त्रियक में 300 का 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 1200, और पी और आर का जो अंतर बना है वह 1200 रुपया बना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में क्या कह रहा है, देखें तराजू बना के रखें। कह रहा है 2030 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया कि क्रमशः ए के हिस्से से 15 रुपया माइनस कर दिया जाए, और बी के हिस्से से जो है कि 10 रुपया माइनस कर दिया जाए, और सी के हिस्से से 5 रुपया माइनस कर दिया जाए, तो इनका अनुपात जो बनने वाला है 8:7:5 बनने वाला। कहने का मतलब है ए के धन से 15 रुपया और बी के धन से 10 रुपया और सी के धन से 5 रुपया अगर घटा तो कुल मिलाकर के घटा तो कितना घटा, 30 रुपया घटा। तो इसका मतलब है कुल धन से अगर हम 30 रुपया घटा देते तो अनुपात ये बन जाएगा। तो कुल 2030 रुपया है, और 2030 से हम जो है कि 30 रुपया को घटाते हैं तो बचा गया 2000 रुपया, और जब 2000 रुपया बचा तो इस घटाने के बाद जो है कि अनुपात 8:7:5 बन जाता है। और ये जो है कि तीनों का योग है, तो तीनों को इसके सामने जोड़ के रखेंगे और तीनों को जोड़ेंगे तो 20 होगा, 8 7 और 5 को। अब यहाँ पर किसी का धन एक का निकालना है या सबका निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए का निकालना है 8 रख दो, बी का निकालना है 7 रख दो, सी का निकालना है 5 रख दो। अब 20 के सामने 2000 है, काटेंगे 100 होगा, और अब त्रियक में गुणा करेंगे 100 का 8 से तो 800, ये ए की बात करेगा, और 100 का 7 से गुणा करेंगे तो 700 की बात करेगा, 100 का 5 से गुणा करेंगे तो 500 की बात करेगा। लेकिन ये हमारे जवाब नहीं होंगे, इसलिए ये घटने के बाद के आंसर हैं। घटने के पहले के अगर आंसर भाई 800 में 15 रुपया घटा तो 800 रुपया बना, इसका मतलब जो धन था वह 815 था, तो पहले का जवाब होगा 815 रुपये। ये ए की बात करेगा। और बी के बारे में, जब 10 रुपया घटा था तब 700 रुपया उसको मिला, तो इसका मतलब 10 रुपया ना घटा होता तो उसका 710 रुपया था, अर्थात बी का जो धन था वह 710 रुपया। 5 रुपया घटने के बाद सी का हिस्सा 500 बना, अगर 500 ना घटता तो इसका मतलब 505 रुपया था। ये 505 किसका था, सी का। तो ए की बात करें तो 815, बी की बात करें तो 710, सी की बात करें तो 505। ये तीनों के तीनों जवाब रहे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में भी ऐसे ही किया गया, तो हम सीधे तराजू बना ले। पहले राम श्याम मोहन के बीच 1228 रुपया को बांटा गया। राम के धन से 4 रुपया और श्याम के धन से 8 रुपया और 16 रुपया मोहन के धन से घटा दिया गया, तो उनका अनुपात 1:2:3 बना। तो इसका मतलब 16 और 8 और 4 का मतलब हुआ कि 28 रुपया कुल घटाए गए, और 1228 में 28 रुपया अगर घटा देते हैं तो 1200 रुपया बचता है। 1200 रुपया बचता है तो उनका जो अनुपात बनता है वो बनता है 1:2:3। इसका मतलब ये तीनों का धन है, तीनों का धन है तो तीनों को जोड़ के रखेंगे, तीनों को जोड़ेंगे तो होगा क्या, 3 2 5 1 6। अब बात कर रहा है मोहन की बात। मोहन कौन है, मोहन लास्ट वाला है भाई। पहला राम है, दूसरा श्याम है, तीसरा मोहन है, तीसरा माने 3। अब हम क्या करते हैं, चाहे तो ऐसे समझ लेते हैं 6 का आधा 3 है तो 1200 का आधा 600 होगा, या ऐसे समझ लेते हैं 3 दूनी 6 हुआ और 2 से सामने वाली संख्या को काटेंगे तो 600 होगा, लेकिन ये हमारा जवाब नहीं होगा। ये तो घटने के बाद की संख्या है ना। मोहन के धन से 16 रुपया हमने घटाया था तब ये 600 रुपया मिला, अर्थात जो जवाब होगा वह 600 में 16 रुपया जोड़ करके होगा, अर्थात 616 रुपया होगा। ये इतना रुपया मोहन को मिला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कहता है, देखें कि 7000 रुपये की जो राशि है वह ABC में इस प्रकार वितरित की गई है कि A और B का अंश 2:3 का अनुपात है, B और C का अंश 4:5 का अनुपात है। तो B का हिस्सा बताओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, तराजू पर रखे 7000 रुपये। और अब देखें, कह रहा है A अनुपात B का अनुपात जो बना है वह 2:3 बना है, और B अनुपात C का अनुपात बना जो है वो 4:5 बना है। कोई दिक्कत की बात नहीं।
पहले a अनुपात b अनुपात c निकाल लें। और हम पहले ही समझा गए हैं कि पहले वाली संख्याओं का गुणनफल ऐसे करते हैं 4 दूनी 8, ये पहले वाले का मान होगा। फिर दोबारा में इन दोनों का गुणा करते हैं 4 3 12 और ये b का मान होगा। फिर इन दोनों का गुणा करते हैं 5 3 15, यह c का मान होगा। तो ये देखें, ये जो 7,000 रुपया ये तीनों का धन है, तो तीनों को जोड़ के रखेंगे और तीनों को जोड़ेंगे तो 35 होगा। अब बात अगर b की करें तो b माने 12 रख दें, c की बात करें 15 रख दें, a की बात करें तो 8 रख दें, किसी की योग की बात करें तो उसे जोड़ के रख दें। फिलहाल यहाँ पर b के हिस्से की बात हो रही है, अर्थात 12 की बात हो रही, 12 रख देते हैं। अब सामने वाली संख्या को काटते हैं तो 35 दूना 70 और ये डबल जीरो बचे तो हो गया 200, और 200 का त्रियाक में गुणा होता है तो भाई डबल जीरो के डबल जीरो और 12 का 2 से गुणा होगा, 12 दूनी 24, अर्थात जो b का हिस्सा है वह 2400 रुपये होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में कह रहा है स्कूल के थैले और जूते के दाम का अनुपात 7:5, अर्थात स्कूल का जो थैला है अगर 7 रुपये का मिलता है तो जूता 5 रुपये का मिलता है। स्कूल के थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक है, तो जूते का दाम बताओ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 200 रुपये तराजू पर रखे। 200 रुपये के बारे में जानिए क्या है। कह रहा है इस थैले का दाम जूते के दाम से 200 रुपया अधिक का मतलब होता है अंतर, अर्थात इसके सामने दोनों का अंतर रखें, 7 और 5 का अंतर 2। अगर हम यहाँ पर करें कि स्कूल थैले की कीमत बताओ तो थैले की कीमत के लिए 7 रखेंगे, जूते के दाम के लिए 5 रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जूते के दाम की बात हो रही है तो जूते के दाम का अनुपात है 5 और 5 को रख देते हैं। यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे तो 100 होगा, और अगर 100 हुआ तो त्रियाक में गुणा होगा तो 100 पंजे 500 होगा, अर्थात जूते का जो दाम है उसका मान है 500 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। देखते हैं अब यहाँ पर क्या है। कह रहा है पुरस्कार की एक राशि है 1800 रुपये, उसको 3 छात्रों ABC में बांटा गया और कहा गया A के हिस्से का 4 गुना, A के हिस्से का 4 गुना कह रहा है B के हिस्से के 6 गुना के बराबर है, जो कह रहा है C के हिस्से के 3 गुना के बराबर है, तो A का हिस्सा कितना है। तो अब हम देखते हैं, तराजू बनाएं और तराजू पर रखे कि 1800 रुपये की राशि। पहले तो हमें क्या करना है, A और B और C का अनुपात निकालना है। A का अनुपात अभी निकालने के लिए बताएं कि A को भूल जाओ और बाकी का गुणा कर दो, 6 त्रिक 18, और B का मान निकालने के लिए B को भूल जाओ, बाकी का गुणा कर दो, 4 3 12। C का मान निकालने के लिए C को भूल जाओ और बाकी का गुणा कर दो, 6 चौके 24। ये पहले ही पॉइंट समझा दिए थे, इसीलिए हमको पता था कि आगे आने वाले सवालों में इनकी ज़रूरत होगी। तो देखेंगे 1800 रुपये तीनों का है तो तीनों का है, तो तीनों को जोड़ करके इसके सामने रखेंगे। तो 18 में 12 जोड़ेंगे 30, 30 10 40 10 50, 4 54 और 54 को रख दिए। और अब हमको करना क्या है, कह रहा है A का हिस्सा बताओ। A के हिस्सा के लिए A का अनुपात रखेंगे, अर्थात 18, और 18 को रख दिए। अब देखिए 18 से इसको काटेंगे 54 को, तो 18 3 54, और 3 के सामने 1800 है तो काटेंगे तो होगा क्या, 600, अर्थात जो A का हिस्सा होगा वह कितना रुपया होगा, 600 रुपया होगा। ऑप्शन नंबर 600 सही है। अब देखते हैं लास्ट और 20 नंबर। 20 नंबर में क्या कह रहा है, तराजू बना के रख लें, और तराजू बना के रखें। कह रहा है 3600 रुपये के कुल लाभ को का खा गा में इस प्रकार वितरित किया गया है कि का और खा का अनुपात 5:4 है। तो गा खा और गा का अनुपात 8:9 है, 8:9 है, और ये 3600 रुपया कुल रुपया है, और कुल रुपये के सामने तीनों के अनुपात को जोड़ के रखेंगे तो तीनों के अनुपात निकालना। पहले हमने कहा पहले का अनुपात अर्थात का के मान जानने के लिए इन दोनों का गुणा करते हैं, 8:40, और खा का मान निकालने के लिए इन दोनों का गुणा करते हैं 32, और फिर कहता है गा का मान निकालने के लिए 9 चौके 36। चाहे तो इनको हम काट सकते हैं, नहीं तो ना काटें, कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। ये सबका जोड़ है तो इसके सामने जोड़ को रखेंगे, और सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 3 10 माने 108 रुपये, 108 रुपये बना। और अब गा के हिस्से की बात कर रहा है, गा का हिस्सा ये है और इसको हम रख देते हैं यहाँ पर।
अब देखें 36 से अगर इसको काटते हैं तो 36 से कम 36, 36 तियाँ 108 और 3 के सामने 3600 है और काटेंगे तो जवाब हमारा रहेगा 1200 के बराबर, अर्थात गा का जो हिस्सा है वह 1200 रुपया है। गा का जो हिस्सा है वह 1200 रुपया है। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब हमने दिया एकमात्र तराजू पर। यदि यह वीडियो समझ नहीं आया है तो प्लीज़ जो है कि कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, और यदि समझ में आया है तो अपने मित्रों को भी शेयर करें, और अपने मित्रों को शेयर करने के बजाय जो भी इस वीडियो पर नया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी ज़रूर से ज़रूर भेजें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें।